हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है केमिस्ट्री ओलंपियाड पे। और ये केमिस्ट्री ओलंपियाड की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 2020-21 का जो नया फॉर्मेट है वो क्या है, और जितनी पुरानी वीडियोस मैंने आपको ओलंपियाड की बताई हैं, फिजिक्स में, बायो में, कंप्यूटर साइंस में, उन सब वीडियोज़ में जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे उन सब क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा है मैंने इस वीडियो में। तो वो सारी जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री ओलंपियाड। सबसे पहले जो ओलंपियाड की आज पहली वीडियो देख रहे हैं वो समझ लें कि ओलंपियाड के बहुत सारे स्कूल लेवल पे भी कुछ ओलंपियाड होते हैं। मतलब स्कूल लेवल पे तो खैर ये भी है, कुछ अलग ऐसे एग्जाम होते हैं जो प्राइवेट संस्थाएं लेती हैं। ये एग्जाम है केमिस्ट्री ओलंपियाड इंटरनेशनल लेवल तक जाने का। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जिसे गवर्नमेंट फंड करती है, उस एग्जाम तक जाने का, मतलब उस एग्जाम में बैठने का ये जरिया है, अकेला जरिया है बस। ठीक है, तो इस चैनल के थ्रू जाया जाता है और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरीके से फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले स्टेज होती है स्टेज 1, जिसे बोलते हैं नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, NSEC। तो इसे समझने के लिए पहले इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह पढ़ लेते हैं। देखो, अगर केमिस्ट्री इंटरनेशनल ओलंपियाड की बात करें तो इंडिया ने इसमें बैठना शुरू किया है 1999 से इसे ज्वाइन किया है। ठीक है, 98 में फिजिक्स में स्टार्ट किया था, 99 में केमिस्ट्री से। अगर इस लेवल पे आपको एंट्री लेनी है तो एलिजिबिलिटी होती है कि आप सबसे पहले इंडियन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो, या तो बना हो, या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी, अगर आप 2020-21 वाले सेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो जुलाई 1 से जुलाई 1 2001 और जुलाई 2006 जून 30 2006 के बीच में आपकी बर्थ होनी चाहिए। और ये डे भी इंक्लूड है। ठीक है, अगर कोई जुलाई 1 को हुआ है बर्थ किसी का तो वो भी इसमें एलिजिबल है। फिर बात करते हैं सबसे, इंडियन स्कूल में पढ़ा होना चाहिए बच्चा, कम से कम वो 2018 से उसने इंडियन स्कूल ज्वाइन किया हो। ठीक है, नॉट अपियरिंग फॉर NSEJS, ये क्या होता है, जूनियर साइंस ओलंपियाड, इसमें अपियर ना हो रहा हो इस साल। अगर आप 2020 के लिए अपियर करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इस साल आप जूनियर साइंस ओलंपियाड में ना बैठें, तभी आप इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरा, आप 12th पास आउट ना हो, आप अभी स्कूल में ही हो तो ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब शुरुआत करते हैं स्टेज 1 से। स्टेज 1 है जिसे बोलते हैं नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, NSEC। इसको जैसे आपको फिजिक्स ओलंपियाड बताया था, तो उसकी जो पहली स्टेज है NSEP, उसको IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, शुरुआत इन्होंने ही करी थी, फिजिक्स वाले पहले बढ़ जाते हैं आगे। तो इसकी और इनका ACT, एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर, इनका जॉइंट वेंचर है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, स्टेज 1 को। ठीक है, ये 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। जिसका सिलेबस की बात करें तो इस पूरे का सिलेबस अगर माना जाए तो 12th लेवल तक, 11th-12th क्लास के लेवल तक पूरा कंप्लीट सिलेबस माना जाता है इसका सिलेबस। थोड़ा इंटरनेशनल में क्या चेंज आएगा बताऊंगा। अच्छा, अगर ये तो सिलेबस की बात हुई, फॉर्मेट क्या होगा, 60 सिंगल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, और 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग है, समझ में आई बात। और टोटल 240 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स का। ये पिछले फॉर्मेट तक, पिछले साल तक ये 80 क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, अब कितने हो गए, ये 60 + 10, वो सारे सिंगल चॉइस होते थे, अब ये 10 मल्टीपल चॉइस हैं। ठीक है, मीडियम की बात करें तो मीडियम हिंदी और इंग्लिश। पहले आपको लोकल लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता था, गुजराती, उर्दू शायद, अब वो नहीं है, अब हिंदी और इंग्लिश ही आपको मीडियम मिलेगा। ठीक है, कैसे एनरोल किया जाए, तो कैसे एनरोल किया जाए, तो सबसे पहले आपको, इस पे बहुत क्वेश्चन था लोगों का पिछली वीडियोस में भाई। इसमें ना वेबसाइट पे मैं आपको इसमें प्रॉपर लिंक दिया है मैंने, उस प्रॉपर लिंक पे आप जब जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि इस एरिया में आपको सेंटर ढूंढने हैं। तो कुछ इनके अथोराइज सेंटर हैं, उनके थ्रू एनरोल किया जाता है। ऑफिशियली वेबसाइट पे जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 21 अगस्त तक हम लिस्ट जारी कर देंगे कौन से स्कूल हमारे सेंटर है। ठीक है, तो लेकिन पुराने साल की वो लिस्ट पड़ी हुई है, तो मैंने उसका लिंक डाल रखा है। अभी जैसे ही वो आएगी नई लिस्ट तो मैं उसको लिंक फिर दोबारा अपडेट कर दूंगा। अभी आप उस लिंक से जाके देख सकते हैं कैसे चेक किया जा सकता है सेंटर। ठीक है, अगर आपका ही स्कूल है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे जो आसपास का जो भी सेंटर होगा उस पर जाके, ये फीस है इसकी 150 रुपीज़, कैश है ये, आप कैश पेमेंट जमा करेंगे तब आपको मतलब ये कैश में, ये किसी के थ्रू नहीं भेजना आपको, कोई
पेटीएम वेटीएम नहीं करना, जाके वहाँ जमा करना है जो उसका सेंटर हेड होगा, ठीक है। तो ये एनरोल करने का तरीका बताया मैंने आपको, मतलब ये वेबसाइट से ऑनलाइन नहीं है अभी तक, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सेंटर में जाके जमा करने ही है। 150 रुपये आपका फॉर्म भरा जाएगा स्टेज 1 के लिए, ठीक है। तो स्टेज 1, स्टेज 2 को बोला जाता है इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, INCHO, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो स्टेज 1 के जो स्टूडेंट होंगे, स्टेज 1 के स्टूडेंट को स्टेज 2 में जाया जाता है और टॉप 300 लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ कंडीशन डाल रखी है, क्लाउज डाल रखा है कि हर स्टेट से मिनिमम इतने बच्चे होने चाहिए, मिनिमम कट ऑफ वो क्वालिफाई करें कम से कम, तो वो लगभग 300 स्टूडेंट्स वहाँ स्टेज 1 से लिए जाएंगे, ठीक है। इसका लेवल बिल्कुल आपके जेई मेन जैसा लेवल है एडवांस वगैरह का, इसका लेवल बढ़ता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, 3 घंटे का सब्जेक्टिव होगा और लेवल अच्छा होगा ताकि इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड से मैच करे, तो इसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसका भी मीडियम हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। अगर इसे क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेज 3 में जाते हैं। स्टेज 3 में इस स्टेज के टॉप 35 स्टूडेंट लिए जाते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, और इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। अगर आप इस तक पहुंच गए तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। देखो स्टेज 1 इजीली क्रैक किया जा सकता है, अगर आप नीट की जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन की, तो आप क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं, टफ है ये, और अगर इसमें पहुंच जाते हैं तो आपको बड़ा अचीवमेंट है आपका। इस कैंप के लिए टोटल 35 स्टूडेंट लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक एक और क्वेश्चन था आप लोगों का बहुत, कि क्या हम एक टाइम में एक से ज़्यादा ओलंपियाड का फॉर्म भर सकते हैं, तो भर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी भर सकते हैं आप, ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं एक से ज़्यादा के लिए, लेकिन यहाँ आपको किसी एक सब्जेक्ट में आना होगा। तो जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट होगा वो चूज़ किया जाए, वो लिया जाता है। लेकिन अगर आपका भी कोई ऑप्शन है और वहाँ वैकेंट सीट है तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो, लेकिन एक ही होगा, यहाँ के बाद एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। जैसे आप कोई फिजिक्स करके ले आया, मैथ्स भी ले लिया उसने, बायो भी ले ली, तो यहाँ एक ही होगा, ठीक है। अब देखिए थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है बच्चों, इस कैंप में आपको पहले सारा पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, और अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ आपको। बाद में उसी दौरान मतलब टेस्ट लिया जाता है जिसका वेटेज रखा जाता है 60-40, उसी थ्योरी के और प्रैक्टिकल का है। ये प्रैक्टिकल का 40% वेटेज है, 60% थ्योरी का। उन टेस्ट के थ्रू आपको अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन अगर आप इस स्टेज में पहुंच जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स मिलता है और गोल्ड मेडल मिलता है इस स्टेज तक पहुंचने वालों को, ठीक है। फिर स्टेज 4 तक पहुंच जाए हम। स्टेज 4 है ट्रेनिंग एंड डिपार्चर कैंप। अच्छा, इसमें कैश रिवॉर्ड भी है आपके पास, है ना, बुक्स भी ये प्राइस देते हैं, बुक्स का, कैश का, इस तरीके से। स्टेज 4 है बच्चों ट्रेनिंग एंड डिपार्चर कैंप। इसमें से टॉप 4 जो स्टूडेंट, जहाँ पे टेस्ट दिया जाएगा, इसके जो टॉप 4 स्टूडेंट आएंगे वो इस स्टेज में आते हैं। और इसे जो कंडक्ट करता है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, ठीक है, इसकी लेबोरेटरी में ये स्टेज कराई जाती है ट्रेनिंग एंड डिपार्चर कैंप। और ये प्योरली एकदम इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी का प्रोसेस है। यहाँ से जो छठे हैं बच्चे, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स। और स्टेज 5 है आपकी इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। यहाँ तक चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरी का पार्ट है। अब वहाँ का जो एग्ज़ाम है बच्चों 2 दिन चलता है जनरली, एक दिन थ्योरी का और एक दिन प्रैक्टिकल का। इसमें 5 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें 60 पॉइंट्स होंगे, और ये 5 घंटे का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें 4 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जो ज्यूरी होती है वो सारे कंट्रीज़ की मिला के बनाई जाती है, और वो आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको इवेल्युएट करेंगे। फेयर तरीका है, मतलब कुछ भी वो नहीं है, बायस नहीं है ये। और इसके बाद आपके जो टीम लीडर जाते हैं आपके साथ, मेंटर जाते हैं, उनके साथ डिस्कस करके आपको बताया जाता है। जैसे कुछ लोगों की लैंग्वेज हिंदी वगैरह होती है तो मेंटर उसको आपको ट्रांसलेट करके बताएगा कि आपका टास्क क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है। तो ये पूरी तरीका बताया मैंने आपको, पूरा परफॉर्मा की भाई कैसे आप स्टेज तक पहुँचोगे अलग अलग तक। अब ये अगर बात करें बुक्स की, तो बुक्स में अगर आप लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के लिए आपकी जो बेसिक बुक्स हैं, जो आप जेई मेन के लिए पढ़ रहे हैं और एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक हैं, जो भी आप पढ़ते हैं इंडिया में, वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर लेवल 2 की बात करें और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आपका जो अप्रोच होगा, वाइड अप्रोच होना चाहिए। बहुत डेप्थ में पढ़ना है आपको, अच्छी बुक से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से। तो उनमें अगर टॉपिक वाइज आपको बुक पकड़नी पड़ेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ली की बुक या
हॉल्सक्राफ्ट, ठीक है, ये 2 बुक में से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलेंडन और मॉरिसन एंड बॉयड, इंडिया में ज़्यादा मॉरिसन एंड बॉयड चलती है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एटकिन सफिशिएंट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए स्कूग, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री स्पेशल आई वोगेल, और बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंगर। साथ में जो हमारा IAPT का जो बुकलेट आती है वो अलग से आप उसे परचेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं और कुछ स्टडी मटेरियल है केमिस्ट्री का, तो आपको मैंने लिंक दे रखा है, उस पेज पे आप जाके देख सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, वहाँ से आप वो मटेरियल ले सकते हैं। और अगर आप पहले स्टेज का देखें तो बड़ा सस्ता है, 50 रुपये में उनका पैकेज आ जाता है पूरा, तो उसको जरूर करें आप प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो ये तरह मटेरियल और बुक्स की बात। तैयारी कैसे करें? तो देखिए, इन एग्ज़ाम की तैयारी जितनी ज़्यादा शुरुआत पहले से करें वो ज़्यादा बेटर है। तो शुरुआत अगर आप अभी बेसिक जूनियर क्लासेस में हैं, 7th 8th 9th 10th में, तो जो नॉर्मल ओलंपियाड आपके यहाँ होते हैं उनको करिए, जो स्कूल लेवल पे ही होते हैं, लोकल ओलंपियाड, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में एक जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है, इधर उधर कहीं दिख रही होगी, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है, उसको मतलब उसके लिए प्रिपेयर करिए। और इस ओलंपियाड के लिए आपको 10th में अगर आप हैं तो 10th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत कर दो, और 11th 12th में आगे इन सब पे पकड़ना, आगे बढ़ना शुरू कर दो। मतलब आप 10th में इनऑर्गेनिक और फिजिकल अगर केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं इन बुक से, तो आपकी पकड़ हो जाएगी और आप आगे बढ़ सकते हैं। यह एक आपके पास तरीका होता है कि आप 11th 10th के अंदर 9th के अंदर सिलेबस कम है, तो वहां आप NCERT जो है 11वीं 12वीं की वो कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक सीख लीजिए, ताकि 11th 12th में जाके आप बेसिक आपको आता है, एडवांस पढ़ लें। क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो भाई कमांड होनी चाहिए। ये जो एग्ज़ाम है ओलंपियाड, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी पकड़ को और आपके स्किल को, समझ रहे हो, कंसंट्रेशन को, इन सब को प्रूव करता है। तो अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड में चले जाते हैं तो आप, बड़ी बात है ये, हमारे देश के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, ठीक है, बड़ा अचीवमेंट है ये, लाइफ टाइम अचीवमेंट मान सकते हैं इसको, और इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको। बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन दे सकती हैं इसके बेस पे, जैसे MIT वगैरह है, गोल्ड मेडलिस्ट अगर कोई सब्जेक्ट में करता है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। वो बहुत सारी कंडीशन उनकी वो हटा भी लेते हैं। तो ये आपके लिए, मैंने जितना मुझे नॉलेज थी भाई मैंने आपको बताया। आपके फिर भी क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट में डाल देना। थैंक यू, गुड लक।